हाँ जी। सो हेलो एवरीवन, यादव जी की सभा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं यार आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड्स की तैयारी? आई होप वो भी एक नंबर चल रही होगी। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट पूरे कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम उसके कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार बस हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा गया था। सर हमने सबसे पहले देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन क्या होती है, जिसकी जो डिग्री होती है। फास्ट रिवाइज करेंगे क्योंकि हमने इसे पहले ही पढ़ चुका है। डिग्री डिग्री क्या होती है इसकी? टू। डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर, ठीक। किसी भी क्वेश्चन की अगर हाईएस्ट पावर टू है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो क्या है आपका सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और किस फॉर्म में होता है वो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक। अगर इसमें से एक बी एक्स भी नहीं है तो भी चलेगा, बस हमें हाईएस्ट डिग्री टू चाहिए थी, ठीक। उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। दूसरी चीज, अगर डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ठीक। अब सर इक्वेशन है तो उसके कुछ रूट्स भी होंगे, और रूट्स निकालने के दो मेथड बताया था हमने। पहला आपका स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग द मेथड, ठीक, जिसमें हमने बहुत सारे दो तीन क्वेश्चन किए थे, ठीक। और फैक्टराइजेशन इसे बोल सकते हैं। और दूसरा था श्रीधरचार्य रूट। उसमें हमें रूट्स नहीं निकालने थे, बस हमें नेचर ऑफ रूट्स हमने सीखा था, ठीक। नेचर ऑफ रूट्स हमने सीखा था, ओके। देख लेते हैं एक बार। नेचर ऑफ फ्रूट्स में हमने तीन चीज मेन पढ़ी थी। नेचर ऑफ फ्रूट्स, पहली चीज ये थी, अच्छा, आपका हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था सर? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इसे हम क्या बोलते थे? इसे सर हम बोलते थे डी। डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक। तो नेचर फ्रूट इससे रिलेटेड है कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा हुआ तो रूट्स कैसे आएंगे आपके? रूट्स, अच्छा, सबसे पहली बात कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो ही रूट्स होंगे, ठीक। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर इसको सॉल्व करने पे, वेयर बी और ए सी क्या है आपका इक्वेशन में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो इस फॉर्म में इक्वेशन दी रहेगी उसमें ए ये होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा, एक्स का कोफिशिएंट बी होगा, और कांस्टेंट टर्म जो होगी वो सी होगी। तो आपको वैल्यूज पुट करना है। आंसर अगर जीरो से बड़ा आया तो हम उसको क्या बोलेंगे कि डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, अनइक्वल एंड रियल रूट्स, ये हो गया। दूसरा केस क्या था हमारा? दूसरा केस था हमारा, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा आ गया तो फिर क्या होगा? वो होगा आपका नो रियल रूट्स। जीरो से छोटा मतलब क्या होता है? जो नेगेटिव में आ जाए, और नेगेटिव वाले को हम नो रियल्स रूट्स बोलते हैं, ठीक। या फिर उसको इमेजिनरी बोल सकते हैं, पर आप नो रियल्स रूट याद रखो। तीसरा क्या था? या तो जीरो से बड़ा होगा, जीरो से छोटा होगा, या फिर तीसरा केस ये बन सकता था कि हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर आ गया। और जीरो के बराबर आ जाए तो हम उसे क्या बोल देते थे? हम उसको बोलते थे इक्वल एंड रियल रूट्स, ओके सर। तो ये हमने बेसिक चीज, ये इतनी सी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और उसके बारे में हमने कुछ पढ़ा था, कल पढ़ लिया था, ठीक। अब अपन क्या कर लेते हैं, इसके जो पीवाईक्यूज हैं जो अलग अलग ईयर में आए उसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का पहला क्वेश्चन क्या है? ये क्या, ये कब आया था आपका? एक सेकेंड। ये आया था आपका 2019 में, ठीक है। क्या बोलता है? ये पूछ रहा है व्हाट विल बी नेचर ऑफ रूट्स। देखो दो टाइप के आएंगे सॉल्व करने में। या तो आपको नेचर ऑफ रूट्स पूछेगा, या फिर उसने नेचर बता दिया होगा और के की वैल्यू फाइंड करने को पूछेगी, ठीक। ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्होंने दी है टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ठीक। इसका नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। ये कब आया था आपका? ये आया था 2019 में, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, नेचर ऑफ रूट्स पता करना है तो हमने क्या देखा था कि हमारा सबसे पहले क्या लिखना है? गिवन लिखना है। ए क्या है आपका? टू। बी क्या है आपका? माइनस फोर। और सी आपका क्या है? थ्री है। फॉर्मूला लगाते हैं यूजिंग फॉर्मूला
बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अच्छा, सीधे वैल्यूज पुट करके आंसर नहीं लिखना, पहले ब्रैकेट में ऐसे करके लिखेंगे, फिर 4, ए क्या है आपका 2, सी क्या है आपका 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, आंसर क्या आ जाएगा -8। ये क्या है माइनस में आ रहा है, मतलब जीरो से छोटा है, तो हेंस हम क्या लिख देंगे कि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा आ रहा है, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे आपके सर? नेचर ऑफ रूट्स आर नो रियल रूट्स। बस इतनी सी चीज थी, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 मिनट रुकिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वो सेकंड टाइप का पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स, ये शायद आपका एनसीईआरटी का ही है, हमने कल ही करा था। हाँ, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स, हैज टू इक्वल रूट्स। देखो तो इस बार इसने क्या दे दिया, इस बार इसने नेचर आपको बता दिया है। अब आपको क्या फाइंड करना है, की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। सबसे पहले पहला काम क्या है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो के एक्स इंटू एक्स ये आपका हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू -2 तो हो जाएगा -2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गई, तो ए आपका क्या है के है, बी आपका क्या है -2 के है, और सी आपका क्या है 6 है ना। तो तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब रूट्स करें फाइंड, तो हम क्या, यूजिंग फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, 0 तो हाँ इज इक्वल टू 0 क्यों लगाया सर हमने, क्योंकि इसने पहले दिया था कि इसकी क्या है इक्वल रूट्स है, और इक्वल रूट्स की यही इक्वल रूट्स की ये कंडीशन होती है, ठीक। वैल्यूज पुट करते हैं, बी हमारा क्या है -2 के, तो -2 के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका क्या है के, सी आपका क्या है, सी आपका है 6 इज इक्वल टू 0। 2 के का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 6 12 6 18 24, ये हो जाएगा आपका माइनस के सॉरी -24 के इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कर सकते हो, दो चीज़ें, या तो आप 24 को उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा आपका के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 के, एक के से एक के जाएगा, और 4 6 24 हो जाएगा, तो आपकी के की वैल्यू 6 आ गई, ठीक। या फिर आप दूसरी बात यहीं से कॉमन लेके इसको भी निकाल सकते हो, तो आपकी के की वैल्यू 6 आ जाती है, ठीक। तो के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6 आ गई, ये उसने पूछा था, ठीक है। कुछ नहीं किया, इक्वल रूट्स उसने दिया हुआ था, तो बस वही जो कंडीशन होती है इक्वल रूट्स की, तो हमने वही पुट किया और आंसर सीधे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है वो, अगला क्वेश्चन बोलता है कि राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्होंने क्या दिया है, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 5x माइनस 3, ठीक है। ये भी सर आपका 2019 का ही क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन, ठीक। तो 30 सेकंड देता हूँ, अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए। कुछ नहीं, सबसे पहले आपको इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सही से लाना होगा, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हमने पढ़ा था कि सर हमारा फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना।
इसी को हम क्या बोलते थे, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। ये हमारा पूरा फॉर्मूला था। ठीक, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, बस उसने इसी की वैल्यू पूछी, सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू। ठीक, तो सबसे पहले आपको पहला काम क्या है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, 30 सेकंड है, ट्राई करिए एक बार आप। आई होप हो गया होगा आपसे, नहीं हो तो एक बार देख लीजिए। देखो, सबसे पहले अपन इसे ओपन कर लेते हैं, तो क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा है, तो इसे ओपन करेंगे, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 5 ज़ा 10 एक्स प्लस 25, है ना, ये होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 ज़ा 10 एक्स माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस 10 एक्स, और ये 10 एक्स कैंसिल हो जाएगा, -6 इधर आके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस आके प्लस हो जाएगा, 25 + 6 31 हो जाएगा। ये क्या आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अच्छा बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो सर है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, मतलब डिग्री क्या है इसकी 2, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। भले हमारी एक्स वाली टर्म नहीं है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पर अब इधर ए हमारा क्या है, सर आपका ए इधर है 1। ए हम किसे बोलते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, कुछ नहीं तो हम 1 बोलेंगे। बी हमारा क्या है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, पर एक्स तो है ही नहीं, तो बी को हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। सी हमारा क्या है, सी हमारा है 31। ठीक, बस वैल्यूज अपन पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, बी हमारा क्या है 0, 0 का स्क्वायर, ऐसे करके आपको लिखना है, सीधे सॉल्व नहीं। 4 इंटू ए आपका क्या था, ए आपका 1 था, और सी आपका क्या था 31। तो ये जाएगा 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो आपका आ जाएगा -124। ये आपका क्या बन जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है सर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है सर, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। क्या बोलता है, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोलता है कि इफ x इज इक्वल टू 3, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी हमने कर चुका है एनसीईआरटी में। वन रूट नहीं एनसीईआरटी में नहीं, मैंने आपको अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया था इसमें कल। वन रूट ऑफ, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो एक बार आप जाके उसे देख लो। हमने एक ही क्लास में पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत बढ़िया तरीके से कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लिया था। ठीक, और साथ ही 2 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए थे, उसमें से एक ये है जो कि आपको पीवाईक्यू में आ चुका है। ठीक, तो क्या बोलता है, इफ एक्स इज इक्वल टू 3, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड के। ठीक है, कुछ नहीं करना। अच्छा, मैंने एक बार कराया था, सबसे पहले 30 सेकंड देता हूँ आपको, आप एक बार ट्राई करो। टाइम स्टार्ट नाउ। दो मिनट रुकिएगा, एक बार ट्राई करिए। मैं और क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ यार भाई क्यों।
जनरली ठीक है। इसे देखते हैं क्या बोलता है। देखो क्या बोल रहा है सर कि सबसे पहले रूट क्या होता है। रूट वो होता है कि जो कि उस इक्वेशन को प्रूव करे। प्रूव क्या करे मतलब वो उस इक्वेशन को, जैसे देखो समझो रूट क्या होता है। मान लो मैंने बोल दिया कि ये इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, अगर वो उस चीज का रूट है तो अगर हम थ्री को, जैसे एक्स इज इक्वल टू थ्री है, अगर मैं एक्स की जगह थ्री दूंगा तो इक्वेशन पूरी जीरो आ जाएगी। रूट मतलब वही होता है कि अगर आप किसी इक्वेशन पे वो जो रूट है अगर आप उसको रखेंगे तो पूरा सॉल्व करने पे जीरो आ जानी चाहिए। ठीक, अब जब मुझे इसने बोल दिया कि सर ये रूट है इसका, तो मैं एक्स को इसकी जगह वैल्यू पुट कर दूं। ठीक है, तो कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर माइनस टू इंटू के इंटू थ्री माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस टू थ्री सिक्स के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। नाइन माइनस सिक्स थ्री, ये उधर आ जाएगा। थ्री माइनस सिक्स के इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से थ्री इज इक्वल टू सिक्स के की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से आपकी के की वैल्यू आ जाएगी वन बाय टू। ठीक, इजी था यार। ठीक है, के की वैल्यू पूछी थी निकाल दी इसने, तो सिर्फ के की वैल्यू पूछी थी। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर उसने अगर दूसरा रूट पूछ लिया, मतलब ये तो उसने वन रूट दिया, अगर उसने भी पूछ लिया होता कि फाइंड अनदर रूट, तो आप कैसे निकालते। तो आप कैसे निकालते, आपको सिर्फ के की वैल्यू पे वन बाय टू पुट कर देनी थी। जैसे सिर्फ के की वैल्यू वन बाय टू पुट कर देते तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाती। अब इस इक्वेशन को आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते, जो कि हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक, तो उससे आपके दो रूट्स आ जाते, एक तो तीन आता ही आता और दूसरा भी जो निकलता वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो जाता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, सेकेंड। And find the value of a, the 4 and CBC 4 and the six times the other. Find the value of k for which one root of the equation. ठीक है, तो एक और बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ये थोड़ा आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोलता है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये है हमारा पांचवा। ठीक, ये बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वन रूट ऑफ क्यू ई, वन रूट of quadratic equation, that is px square minus 14x plus 8 minus 14x plus 8 is equal to 0 is 6 times the other, is 6 times the other। ध्यान से देखो, एक बार आप ट्राई करो। ठीक है, एक बार आप ट्राई करो, 30 सेकंड देता हूँ। ठीक, फिर मैं आपको बताऊंगा। बढ़िया, थोड़ा सोचने में मजबूर करेगा। ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, तो आई होप बन गया होगा आपसे, नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं यार। देखो क्या बोलता है, आराम से देखो। उसने बस क्वेश्चन घुमाया, लगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराया, पर अपन करेंगे पॉलिनोमियल वाले कंसेप्ट से। कैसे सर, देखो क्या बोल रहा है उसने कि मान लो, देखो हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है, मैंने आपको बताया था। अगर आपको नहीं पता यार ये सब छोटी छोटी बातें, तो प्लीज एक बार मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंसेप्ट की क्लासेस एक बार जाके देख लो, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। मैंने ये बताया था कि सर किसी भी इक्वेशन की जो डिग्री होती है, फिर जो हाईएस्ट पावर होती है, वो बताती है कि उसके कितने रूट्स होते हैं। अब सर इसके कितने रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे, या तो अल्फा होगा या बीटा, मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं लेट कर रहा हूँ, एक अल्फा होगा एक बीटा। उसने क्या बोला कि सर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से देखो आप, क्या बोलता है ये कि वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सिक्स टाइम्स दी अदर। मतलब कि अगर एक अल्फा है, सपोज के लिए एक अल्फा है या बीटा, कुछ भी लेना आपको, अगर पहला रूट अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, सिक्स टाइम्स दी
अदर, दूसरा हो जाएगा 6 टाइम्स दी अदर, तो दूसरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 अल्फा, 6 टाइम मतलब मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स दी अदर। ठीक, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसका 6 गुना, तो 6 अल्फा हो जाएगा। ठीक, ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स। अभी इसकी वैल्यूज नहीं मालूम। अब उसने क्या पूछा, हमें क्या पूछा, उसने पी की वैल्यू पूछी। तो हमें सर, हमने पॉलिनोमियल्स में एक चीज पढ़ी थी कि आपका सम ऑफ रूट्स होता है और एक चीज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। ठीक, सम ऑफ रूट्स मतलब वो होता है अल्फा। एक काम करो आप ना, इसे अल्फा मत लो, इसको आप ले लो, अ, इसको आप ले लो ए। ठीक है, मान लो अगर एक ए है तो दूसरा हो जाएगा 6 ए। ठीक, हमने ये एक चीज पढ़ी थी पॉलिनोमियल्स में कि सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये सम ऑफ रूट्स होता है। ठीक, पॉलिनोमियल्स में अगर आपने ये भी नहीं देखा तो मैंने पॉलिनोमियल्स पढ़ा रखा है, आप उसे पहले एक बार जाके देख लो। इसने क्या बोला, एक अल्फा एक बीटा, उन दोनों का सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपन है। तो एक पुट कर दें, अल्फा मतलब किसी को भी ले लो, या तो इसको अल्फा ले लो या तो इसको अल्फा ले लो। तो मैंने बोला ए प्लस 6 ए इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब यहाँ से देखो आपका माइनस बी क्या है, माइनस बी है आपका -14। बी क्या है आपका -14, तो बस वो पुट करो। बी आपका क्या है -14, तो माइनस की जगह माइनस, बी मेरा क्या था -14 था। ठीक, ए आपका क्या है, ए आपका है पी। ठीक, तो यहाँ पे लिख लो आप कि कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 7 ए इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 14 पी। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, तो आपकी यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/p। ठीक, पहली चीज ये निकल गई। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ फ्रूट्स, जैसे होता है वैसे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होता है। तो मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है C/A, ये फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल से। अल्फा क्या है हमारा ए, इंटू बीटा क्या है हमारा 6 ए। सी यहाँ पे आपका क्या है, सी आपका यहाँ पर है 8। ठीक, तो 8/p, ये आपका पी ए ही है, ये आपका पी है, ए मतलब वो वाला है। ठीक है, ax² + bx वाला सी। अब 6a इंटू ए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6a²। क्या हो जाएगा आपका 6a² इंटू 8/p। और अभी अभी हमने a की वैल्यू निकाली है, ये देखो a की वैल्यू हमारी क्या है, ये 2/p। तो बस यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, 6 इंटू 2/p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। सॉल्व करते हैं तो 6 × 2 = 4, पी का स्क्वायर p² इज इक्वल टू 8/p। एक पी से एक पी गया, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 2 = 4। ठीक, 2 1 = 2, 2 3 = 6। अब फाइनल देखो पी ऊपर चले जाएगा तो पी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से पी की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर बस इतना ध्यान में रख लो, अगर कुछ टाइम्स वाला 6 टाइम्स 7 टाइम्स 2 टाइम्स ऐसा कुछ पूछता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आप एक ही मेथड से लगा पाओगे, आप सम ऑफ रूट्स निकालोगे। ठीक, उसके बाद आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे। ठीक, वहां से आपकी पी की वैल्यू आ गई या फिर जो उसने पूछा है वो आ जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना। अच्छा, ये कब आया था आपका, ये एक सेकंड रुकिएगा, ये शायद आपका आया था, ये 2017 में आया था आपका। कब, 2017 में आया था। ठीक है, एक और बढ़िया क्वेश्चन दिखा है मुझे, देखो 2017 का, ये 2016 का है। ये कब का है सर आपका, 2016 का। छठा क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ो, बस उसने सिर्फ घुमाने की कोशिश करो और कुछ है नहीं। वो बोलता है इफ -5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + px -15 इज इक्वल टू 0, एंड फिर उसने दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन p ब्रैकेट में x² + x + k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड वैल्यू ऑफ k। फाइंड वैल्यू ऑफ k, देखो इजी यार, बस उसने खाली घुमाने की कोशिश करी है। हिंट दे रहा हूँ, टाइम भी दूंगा। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले -5
कहाँ गया -5 इसमें रख के देखना है एक्स में, तो यहाँ से आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी। पी की वैल्यू आ जाएगी तो आपको यहाँ पे पी पे पुट करना है और उसको एक अच्छे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला देना है। अब उसने यहाँ पे सिचुएशन गिवन रखी कि इक्वल रूट है, इक्वल रूट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वहाँ पे पुट लगा के सॉल्व करोगे तो आपकी के की वैल्यू आराम से आ जाएगी। ठीक है, 1 मिनट दे रहा हूँ, करेक्ट 1 मिनट दे रहा हूँ आपको सॉल्व करना खुद से। ठीक है, उसके बाद फिर बताऊंगा। टाइम स्टार्ट नाउ। ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मतलब थोड़ा बस नंबर्स चेंज हुआ है। ये क्वेश्चन आपका सैंपल पेपर 2016 में भी आया था। ठीक है, और जब सैंपल पेपर 2016 में आया तो 2016 के क्वेश्चन पेपर में भी यही क्वेश्चन उठ के आ गया, बिल्कुल डिट्टो। मतलब समझ लो, इसने ये क्वेश्चन मतलब इसी सेम टाइप का ये क्वेश्चन आपका 2016 के सैंपल पेपर में डाला था और फिर 2016 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में भी यही दे दिया डिट्टो, बस थोड़ी वैल्यूज बदल दी। इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 1 मिनट हो चुका है आपका। देखो कुछ नहीं है यार, बस घुमाने की कोशिश करिए अच्छा खासा। कितने मार्क का है? 2 मार्क का सवाल है आपको। देखो सबसे पहले -5 रूट है तो इसमें इसमें क्या बोलते हैं वेरीफाई करेगा, तो हमने इसमें पुट कर दिया किसमें, आपका 2x स्क्वायर। ठीक, एक सेकेंड, 2x स्क्वायर प्लस px-15। 2 इसमें -2 है कि -5 है, -5 है। ठीक, तो इसमें पुट कर देते हैं 2 इंटू -5 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 इज इक्वल टू 0। -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 टू ज़ा 50। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन 50, यहाँ पे हो जाएगा -5p, यहाँ पे हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको क्या करना है, 50 में से 15 काट दो तो आपके पास कितना बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 35। ठीक, ये हो जाएगा 35 माइनस 5p इज इक्वल टू 0। 5p उधर चले आएगा तो 35 इज इक्वल टू 5p, और यहाँ से आपकी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक, 7 5 ज़ा 35। अब देखो यहाँ से आपकी p की वैल्यू आ गई, अब हम इस पे पुट करेंगे। p क्या बोल रहा है, p एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, यही है। हाँ ठीक, p की वैल्यू कितनी आई हमारी 7 आई है, पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक, तो 7 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा, ये प्लस के इज इक्वल टू 0। उसने बोला है कि सर ये इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होती है कि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। यहाँ पे हमारा a क्या है 7, b क्या है हमारा 7, c क्या है हमारा k। ठीक, तो बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, a आपका 7 है और c आपका k इज इक्वल टू 0। ठीक, 7 4 ज़ा 28, 49 माइनस 28 के इज इक्वल टू 0, उसको उधर पहुंचा दो, बस सॉल्व हो गया आपका। तो यहाँ से आपकी के की वैल्यू क्या आ जाएगी 49/28। ठीक, सॉल्व कर दो, 7 7 49, 7 4 28, आंसर आ जाएगा 7/4। ठीक, ये आपकी के की वैल्यू पूछी थी, के की वैल्यू आ गई, इजी था। ठीक है, इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई। यही तो मैं बता रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है आराम से। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन बढ़िया दिखा मुझे।
ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये कुछ मेन चीज़ें थी। देखो आपने क्या नोटिस किया कि सर आपकी बार-बार के की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक? या तो नेचर दिया होगा, के की वैल्यू पूछ लेगा या फिर आपसे नेचर फ्रूट पूछने के लिए बोल रहा है, ठीक? कुछ इसी टाइप का स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक? मुझे भी थोड़ा दिखे नहीं, बट फिर भी आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की प्रैक्टिस करके जानी है। नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे, ठीक? वो ज़रूरी है बहुत। बस इतना आप इतना ध्यान रखो कि सर आपसे के की वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड के फाइंड पी। अगर उसने एक इक्वेशन दे दी नॉर्मल सी और उसने पूछा है के की वैल्यू बताओ इस इक्वेशन में, तो बस आपको हमेशा यही वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? हमेशा यही वाला, बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक? क्योंकि वो देगा ही सिर्फ और सिर्फ इक्वल रूट, ठीक? इसी से देगा और कोई भी दूसरी चीज से नहीं देगा, इक्वल रूट ही हमेशा देगा, ठीक? तो आपको हर बार ध्यान में रख लो, हर बार ये फॉर्मूला ला के सीधा के या पी की जिसकी वैल्यू पूछेगा उसको आपको निकाल देनी, ठीक? तो आई होप आज की क्लास आपको बढ़िया लगी होगी, ठीक है? तो यार वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? तो आज की सभा यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।